बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम सबसे पहले 9/11 के बारे में बात करेंगे। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स के जो बिल्डिंग गिरी है, जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। और वन लाइनर सबक है 9/11 का सबक जो है, जो हमें सीखना चाहिए, वो वन लाइनर है। वो वन लाइनर ये है कि जब आप किसी भी शख्स के हाथ में बंदूक पकड़ाते हैं अपने मकासद के हसूल के लिए, वो बंदूक लाजमन आप पर ही बैकफायर ज़रूर करती है। ये इसका सबक है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा टॉपिक है पंजाब और केपीके में सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है उसके बारे में है। सैलाब एक कुदरती आफत है। बारिशें ज़्यादा हो गई, इंडिया में बारिशें ज़्यादा हो गई और पानी के रास्ते सारे पंजाब से गुज़रकर समंदर की तरफ जा रहे हैं। अब पानी को रोकने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। मैदानी इलाकों में पानी को रोकने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर हम देखें कि पंजाब की पहले हम बात करते हैं। पंजाब में लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों के माल मवेशी हलाक हो गए हैं और बेशुमार लोग, और ज़्यादा नहीं तो सैकड़ों की तादाद में लोग भी जाँ भाग हो गए हैं। जो इनका माली नुकसान हुआ है घरों की सूरत में, वो अलग है। जो फसलों का नुकसान हुआ है वो अलग है। इसी तरीके से अगर हम बुनेर में देखें, केपीके में भी यही सूरत हाल बनी। क्लाउड बर्स्ट हुआ और बेशुमार पानी एकदम बुनेर सिटी में आ गया। और पानी के रास्ते में बने हुए मकानात और उसमें रहने वाले लोग और बाज़ार में जो दुकानें वगैरह थी, वो सब की सब तबाह बर्बाद हो गई। लोगों का अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ और सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जान से गए। अच्छा, ये नुकसानात जिनकी हम बात करते हैं, डेली की बुनियाद पर इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि लोगों की डेथ्स हुई हैं, लोग अपनी जान से गए हैं। और ये बात भी हो रही है कि फसलों का शदीद नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसानात की वजह क्या है? देखें, अगर हम सैलाब के बारे में सोचें तो ये रियासत, सरकारी महकमे और अवाम, इनके इज्तमाही नाअहली और इज्तमाही लापरवाही, इसकी वजह से ये नुकसानात हुए हैं। वरना दरियाओं के रास्ते सदियों से मौजूद हैं और वाटर चैनल्स जो हैं, जो दरियाओं के रास्ते हैं, ये कोई आज से नहीं है कि इस दफ़ा सैलाब आ गया तो ये नए रास्ते बन गए। ऐसा नहीं है, ये सदियों से हैं। पहले कभी इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है, इस दफ़ा सैलाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये रास्ते क्लियर होते तो शायद इतना नुकसान ना होता। अब हम बात करेंगे कि ये नुकसानात किस किस की वजह से हुए हैं। देखिए, रियासत का काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं है। सरकारी महकमों का काम सिर्फ लाइसेंस जारी करना नहीं है या टैक्स कलेक्शन में रियासत की मदद करना नहीं है। सरकारी महकमों की ज़िम्मेदारी है कि वो उन तमाम अवामिल पर नज़र रखें जिसकी वजह से ये जो नागहानी आफत है या कुदरती आफत है, इसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। देखें, एक बारिश हुई, पानी निकल गया, लेकिन अगर पानी खड़ा रह गया, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो गया या उसकी ज़्यादा बारिश की शिद्दत की वजह से लोगों के घरों में पानी चला गया या फसलें तबाह हो गई, तो उसकी वजह सोचना भी सरकारी महकमों का काम है। अब हमारे सरकारी महकमे जो कुछ करते हैं वो हमारे सामने है, इनकी एफिशिएंसी हमारे सामने है। ये सरकारी महकमों के हमारे मुलाजमीन जो हैं, ये अपनी सैलरी और अटेंडेंस सिर्फ 2 कामों पर तवज्जो देते हैं, उसके अलावा ये कोई काम नहीं करते।
अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें इस सैलाब की शिद्दत में शामिल हैं, इनकी नाअहली और इनकी लापरवाही किस किस महकमे की सैलाब की शिद्दत में शामिल है, तो उनमें से एक महकमा तो हमारा है माइन एंड मिनरल्स का डिपार्टमेंट। ये माइनिंग एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट जो है, ये दरियाओं के किनारे जो हम मिट्टी उठाते हैं, जो हम रेत उठाते हैं, उनको लाइसेंस जारी करता है। अब इसने लाइसेंस जारी कर दिया और टैक्स कलेक्शन करके रियासत के पास चली गई। ये सिर्फ इसका काम ये नहीं है, इसने ये भी देखना है कि इनके लाइसेंस जारी करने की वजह से जो कुदरती गुज़रगाह है, दरियाओं की जो कुदरती गुज़रगाह है, उसको क्या नुकसान पहुंचा है, उसमें कहाँ कहाँ पर हर्डल्स बन गई हैं, रुकावटें बन गई हैं, या वहाँ पर गहरे खड्डे पड़ गए हैं। ये तमाम चीज़ें भी इसने देखनी हैं। लेकिन हमारे सरकारी महकमे, अच्छा ये जो हम मिट्टी और रेत की बात करते हैं, जिसकी वजह से शहरी आबादियों को भी नुकसान पहुंचा है और दीगर अपना खेतों या फसलों को नुकसान पहुंचा है, ये शहरों के नज़दीक ज़्यादा माइनिंग की जाती है। रेत और मिट्टी की ज़्यादा माइनिंग शहरों के नज़दीक की जाती है और इसके लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अब इन लाइसेंस को जारी करके महकमे को सिर्फ बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि क्या इसकी वजह से शहरी आबादी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो गड़े इस माइनिंग की वजह से पड़ेंगे, उसके शहरों पर या शहरी आबादी पर या रिहायशी आबादियों पर क्या असरात होंगे। आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है शहर में, अगर हम शहर की बात करें, जैसे थीम पार्क है या रावी के किनारे दूसरा जो अपना पार्क व्यू सिटी है, वहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं वो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर हुए हैं। कुछ तो इन आबादियों वालों ने जो जैसे ये है अपना पार्क व्यू सोसाइटी या थीम पार्क, इन्होंने कुछ मिट्टी वहाँ से उठा ली होगी, और बकिया मिट्टी जो है वो माइनिंग एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने लाइसेंस जारी करके वहाँ से मिट्टी उठवाई है। अच्छा, मिट्टी उठाकर ये जाती कहाँ है? ये शहरों में जाती है। आप ये भी देखें, शहरों में जो मिट्टी आ रही है या रेत आ रही है, उसको रेगुलेट करना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ मकानात की जो नक्शे वगैरह हैं उनको पास करके छोड़ देती है। वो ये नहीं सोचती कि किस बंदे ने अपना घर जो गली का लेवल उससे कितना ऊपर किया है। अब वो जो लेवल उसने ऊपर किया है, उससे नुकसानात सिर्फ पड़ोसियों के नहीं होने, वो मिट्टी उठाने की सूरत में भी दरियाओं को भी नुकसानात होने हैं। हम दोबारा फिर दरियाओं की तरफ पहुंच गए हैं ना जी। उसकी वजह ये है कि मिट्टी और रेत दरियाओं से ही उठाई जा रही है शहरों के नज़दीक। ज़्यादातर ये वहाँ से जो हम मिट्टी उठाते हैं, जिसके लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी नुकसानात की शिद्दत में, सैलाब की शिद्दत में, तबाही की शिद्दत जो आई है उसमें हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हमारे सरकारी महकमे भी इस काम में शामिल हैं, इस तबाही में शामिल हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारी रियासत भी इस तबाही में शामिल है, क्योंकि रियासत ने माइनिंग एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन की है। रियासत भी इस तबाही में शामिल है और अवाम भी इस तबाही में शामिल है। अगर अवाम बग़ैर सोचे समझे वहाँ से मिट्टी उठाती रहेगी या वहाँ पर जाकर मकानात तामीर करेगी, ये सोचे समझे बगैर कि ये दरिया का इलाका है, यहाँ पर पानी ने वापस आना है। अच्छा, यहाँ पर एक जो मज़े की बात है वो ये है कि जो शहरी इलाकों में जो तबाही हुई है, ये NOCs दिए गए हैं इन चीज़ों के, चाहे वो पार्क व्यू सिटी हो या थीम पार्क हो। इन लोगों को या बकिया जो अपने टाउन वहाँ पर नुकसान जिनको हुआ है, इन तमाम टाउन्स को या पार्क व्यू सिटीज़ को या सोसाइटीज़ को वहाँ पर लाइसेंस इशू किए गए हैं, NOCs दिए गए हैं। अगर NOCs देने के बाद भी वहाँ पर तबाही हुई है, इसका मतलब ये है कि NOC देने वाले महकमे भी इस तबाही में शामिल हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की।
वहाँ पर घर ख़रीदने वाले लोग भी इस तबाही में शामिल हैं। उन्होंने अपने आप को विजिलेंट शो नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर ये मामलात हो सकते हैं। और जैसे हमने पहले अर्ज़ की, इसमें रियासत भी शामिल है। रियासत ने टैक्स वसूल किए हुए हैं। रियासत अपने आप को कैसे बरी ज़ुम्मा करार दे सकती है? अब रियासत पहले टैक्स वसूल कर रही है मट्टी और रेत की बुनियाद पर, अब वहाँ पर मज़ीद टैक्स लगाएगी किसी न किसी सूरत में कि हमने वो लोग जिनका नुकसान हुआ है उनको हमने कंपनसेट करना है, फिर आवाम से पैसे वसूल करेगी। रियासत एक लीगल एंटिटी है, इसके पास अकल शऊर भी है, इसको चलाने वाले अकल भी रखते हैं और उनके पास ये सलाहियत भी है कि वो इस चीज़ को समझ सकें। लेकिन उसके बावजूद अगर ये तबाही हुई है तो इसकी ज़िम्मेदार रियासत भी है, रियासत के सरकारी महकमे भी हैं, रियासत के सरकारी महकमों के सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं और ख़ुद अवाम भी शामिल हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सैलाब की तबाही हमारी इज्तमाई नाअहली और हमारी इज्तमाई लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पर हम अपना आज का वीलॉग ख़त्म करेंगे। जैसे हमने आपसे पहले अर्ज़ की कि हम बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। सिविल राइट्स यही हैं कि हम अपने वीलॉग्स के ज़रिए ऐसी सेंस तमाम दोस्तों तक, तमाम अहबाब तक पहुंचा सकें जिसके ज़रिए हमने अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।